आज खबर नहीं है, आज ये सवाल है। हम इसका जवाब चाहते हैं। 9 जून 2020 की रात 11:40 पर हम अगले दिन के लिए हमारे कोरोना आंकड़ों के शो के लिए कोरोना के देश भर के राज्यों के फाइनल आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे। सभी राज्यों के आंकड़े अलग अलग सभी वेबसाइट पर हमारे सामने थे, लेकिन केवल एक राज्य के आंकड़े रात 11:44 तक नहीं आए थे। वो राज्य था संघ शासित दिल्ली। मंगलवार शाम को ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कह चुके थे कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना संक्रमित होंगे। ऐसे में दिल्ली के नए कोरोना संक्रमण के आंकड़े जानना हमारे लिए बेहद अहम था। रात 11:45 को जैसे ही हमने www.covid19india.org का लोडिंग पेज रिफ्रेश किया तो दिल्ली के आंकड़े हमारे सामने थे। दिल्ली में ये अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना के नए संक्रमण के आंकड़े थे और इसी के साथ देश का कुल कोरोना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा तीसरी बार 10,000 की संख्या पार कर गया था। हमारे कार्यक्रम का विषय हमारे सामने था, लेकिन अगले ही पल हमने अचानक पाया कि कोरोना संक्रमण के सभी जगह के आंकड़ों से अचानक से दिल्ली का नया आंकड़ा गायब था। सुन रहे हैं, गायब था। लगभग हर वेबसाइट पे ये आंकड़ा वापस रात 11:46 की स्थिति से पहले की स्थिति में जा पहुंचा था और ये भौचकने वाली बात थी क्योंकि कोरोना संक्रमण का देश का कुल आंकड़ा वापस 8852 पर था। ये देश का कुल आंकड़ा तो था, लेकिन समस्या ये थी कि ये सुबह 8 बजे भी ऐसा ही था और इसमें दिल्ली का कोरोना संक्रमण के नए मामले शून्य दिखाई दे रहे थे। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि सुबह 8 बजे से अधिक का समय हो चुका था और दिल्ली में पिछले दिन के कोरोना आंकड़े नहीं आए थे। लेकिन हमारी दुविधा यह भी थी कि हमने रात को दिल्ली के नए आंकड़े देखे थे और इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1366 नए मामले थे, 500 से ऊपर की रिकवरी मामले थे और 31 लोगों की मौत हुई थी। जब समझ नहीं पा रहे थे तो ये डाटा आखिर इस वेबसाइट से गायब कैसे हो गया। हमने दोबारा जांच करने के लिए यह वेबसाइट की जांच की कोशिश की। हमने हैरान थे कि सभी जगह के ये डाटा अचानक से गायब हो गया था। दिल्ली में सुबह कोरोना संक्रमण के नए मामले शून्य थे, वापस देश के नए मामले 8852 हो गए थे, यानी कि उसमें से ठीक दिल्ली के गायब हो गए डाटा जितने ही मामले कम हो गए थे। हम हैरानी में पड़े कि नए आंकड़ों को लेकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दिल्ली के आंकड़े क्यों नहीं आए या फिर क्या रात के आंकड़े गलत थे इसलिए हटा लिए गए थे। हम अपने आप को यह समझाना चाह रहे थे कि आंकड़ों को लेकर शायद कुछ गलती हो गई हो, जिसको सुधार के लिए डेटा फिर से अपलोड किया जाएगा। लेकिन 11 बजे के आसपास हमने देखा नया आंकड़ा आ गया है, लेकिन इस बीच सभी वेबसाइट में लैंडिंग पेज से डाटा बदल गया था और नए आंकड़े पिछले दिन की जगह आज के दिन के मामले दिखाने लगे थे, यानी कि अब दिल्ली के आंकड़े तो आ गए थे, सभी जगह वो कुल केस की संख्या में जुड़ गए थे। एक दिन में कुल नए मामले 10,000 के ऊपर जा चुके थे, लेकिन जिसने भी सुबह पिछले दिन के नए कुल मामले देखे होंगे, ज़्यादातर लोग उनको यही पता था कि देश में कुल नए मामले 8852 ही हैं। हमने दोबारा ये जांच करने की कोशिश की कि क्या रात में डेटा में कोई गड़बड़ी थी, इसलिए तो उसे वेबसाइट से हटाया तो नहीं गया था। हमने covid19india.org के पेज पर अपडेट नोटिफिकेशन चेक किए। इससे आपको वेबसाइट पर नए अपडेट की जानकारी मिलती है। इसको देखकर हम फिर हैरान थे क्योंकि ये हमारी बात की पुष्टि कर रहा था। इसके अपडेट के लॉग के मुताबिक रात को लगभग 11:46 के आसपास ही दिल्ली का डेटा अपडेट हुआ था, जिसके मुताबिक 1366 नए मामले, 504 की रिकवरी और 31 की मृत्यु के मामले थे। हमारी बात की पुष्टि करते इस लॉग में दरअसल यही मामले डेटा अचानक गायब हो जाने के बाद दोबारा आए डेटा में भी थे, यानी कि दोनों डेटा एक ही थे। इसका मतलब यह था कि डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं थी जिसे ठीक करने के लिए डेटा हटाकर दोबारा अपडेट किया गया हो। तो आखिर ये डेटा हटाया क्यों गया? सबसे अहम बात ये कि ये डेटा किसी वेबसाइट
वेबसाइट से नहीं हटाया गया, क्योंकि सभी वेबसाइट पे एपीआई का काम करती है, यानी कि ये डेटा सरकार के स्रोत पर अपडेट होते हैं। इन वेबसाइट पर खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली का 9 जून की रात 11:46 के आसपास अपडेट हुआ है। कोरोना के नए संक्रमण और नए अपडेट का डेटा सरकारी स्रोत से ही हटा दिया गया। ये डेटा दोबारा अपलोड किया गया अगली सुबह काफी देर में, और तब भी डेटा वही था जो रात को था, यानी कि डेटा सरकारी स्रोत पर ही हटाया गया। सवाल यह है कि दिल्ली का नया आंकड़ा अगर अगली सुबह इतनी देर से अपडेट किया गया तो उसका लाभ क्या और किस तरीके से रह जाएगा, क्योंकि सुबह सभी आंकड़े ही सामने नहीं आ सकेंगे और तब तक नया डेटा बदल जाएगा। यही नहीं, अगर डेटा सुबह ही अपडेट करने का फैसला लिया गया और रात को उसे अपडेट करने के लिए हटाने का क्या कारण था? सबसे अहम बात यह कि सुबह देर में उस डेटा अपडेट करना, जब अधिकतर लोग रात के अंतिम डेटा को ही फाइनल आंकड़ा मान चुके हो, क्या जानना गुमराह नहीं करेगा? सवाल तो और भी हैं, लेकिन फिलहाल बस इन सवालों के जवाब से ही आगे की कथा समझ में आ जाएगी। इसमें से सारे सवालों के जवाब सरकार से नहीं मिलेंगे, कुछ के जवाब हमको पता है और सरकार हमको बताना नहीं चाहती। यह खबर यहीं तक। मैं अजय जैन, leaddelhi.com के लिए।